सांसदों में केवल मनोहर लाल ही बचा पाए अपना गढ़। दीपेंद्र और सैलजा के दुर्ग भी ढहे। 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव की हवा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बदल गई। दलों की रणनीति और प्रत्याशियों की मेहनत के चलते कई दिग्गज नेताओं के दुर्ग ढह गए और तो एकाध नेता ऐसे हैं जो एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अकेले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 9 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाया है। वहीं दूसरे केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर कांग्रेस जीती है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने भी लोकसभा चुनाव में अपने अपने हलकों की सभी 9 सीटों पर एक तरफा बढ़त हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये सभी सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जितवा नहीं पाए। करनाल में सभी 9 सीटों पर खिला कमल। लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल ने अपने क्षेत्र में आने वाली सभी 9 सीटों पर बढ़त दर्ज की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में 9 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता था। इस बार विधानसभा चुनाव में करनाल जिले की 5 और पानीपत की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। यहां पर कांग्रेस के बागियों ने ही पार्टी के समीकरण बिगाड़े। गुरुग्राम में राव के गढ़ में कांग्रेस की 1 सीट बढ़ी। मोदी सरकार के दूसरे मंत्री राव इंद्रजीत के क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 6 सीटों पर बढ़त हासिल की थी और मेवात जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस आगे रही थी। विधानसभा चुनाव में भी मेवात की तीनों सीटों नूह, पुनहाना और फिरोजपुर छिरका ने कांग्रेस ने जीत हासिल की है। रोहतक में 2 सीटें कांग्रेस ने गंवाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 9 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपना गढ़ नहीं बचा पाए। भाजपा ने कोसली में सेंधमारी कर दी और बहादुरगढ़ में निर्दलीय राजेश जून कांग्रेस पर भारी पड़े। कांग्रेस यहां 7 सीटें ही जीत पाई।